हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन दौलता में आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड मास के सवालों का सॉल्यूशन करना सीखेंगे यहाँ पर कि आखिर हम गणित के जो सवाल होते हैं बोर्ड मास के, उन सवालों को किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाता है। उन सवालों को सॉल्यूशन करने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले हमें किस चीज़ को हल करना है, फिर किसको करना है, फिर किसे करना है। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि बोर्ड मास के सवालों को सॉल्यूशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम कुछ सवालों के ज़रिए ये सीखेंगे कि सवाल किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले हम नियम को देख लेते हैं यहाँ पर। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है? तो बोर्ड मास के नियम के अंतर्गत BODMAS ये होता है बोर्ड मास। अब इस बोर्ड मास में जो B है ना, इस B का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट क्या होता है? तो ब्रैकेट जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट के बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर आता है छोटा ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट के बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर आता है मंझला ब्रैकेट। और मंझले ब्रैकेट के बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर आता है हमारा बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले अगर हम गणित के सवालों को सॉल्यूशन करेंगे तो हम लाइन ब्रैकेट कॉल करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 2 × 2 + 1 लिखा है। तो अगर इसका हमें आंसर निकालना है तो इसका आंसर होगा 2 × 4 + 1 = 5। लेकिन यहाँ पर अगर इस प्रकार से 2 + 1 के ऊपर लाइन ब्रैकेट खींची हुई है, ठीक है, अगर 2 + 1 के ऊपर लाइन खींची हुई है तो इसका मतलब ये है कि यह लाइन ब्रैकेट वाला सवाल हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर हमें गुणा को पहले हल ना करते हुए लाइन ब्रैकेट को पहले हल करना पड़ेगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और गुणा में 2। अब हम गुणा को हल करेंगे तो 3 दूना 6। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया है कि लाइन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। अब हम बात करेंगे छोटे ब्रैकेट का। तो छोटा ब्रैकेट क्या होता है? तो छोटा ब्रैकेट जैसे 2 + 2 ये छोटा ब्रैकेट के अंदर, फिर गुणा में 4। तो पहले क्या करेंगे हम? तो गुणा से पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, फिर 4 और फिर 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। फिर मंझला ब्रैकेट कैसा होता है? तो इस छोटे ब्रैकेट के बाहर मंझला ब्रैकेट होता है इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट कॉल करेंगे। लाइन ब्रैकेट के बाद हम छोटे ब्रैकेट कॉल करेंगे सवाल में, और सवाल के छोटे ब्रैकेट के बाद अगर सवाल में मंझला ब्रैकेट है तो मंझले ब्रैकेट कॉल करेंगे, और मंझले ब्रैकेट के बाद में सबसे लास्ट हम किसको हल करेंगे? यदि सवाल में बड़ा ब्रैकेट दिया है तो उसे हम सबसे अंत में हल करेंगे। तो हमें अच्छे से समझ में आ गया कि ब्रैकेट को कैसे हल करते हैं। तो ब्रैकेट की कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट कॉल करेंगे, लाइन ब्रैकेट के बाद छोटे ब्रैकेट कॉल करेंगे, छोटे ब्रैकेट के बाद मंझले ब्रैकेट कॉल करेंगे, मंझले के बाद बड़े को। तो लाइन ऐसी रहेगी, छोटा ऐसा रहेगा, मंझला ब्रैकेट ऐसा रहेगा और बड़ा ब्रैकेट ऐसा हमें दिखेगा। अब ब्रैकेट के बाद यहाँ पर क्या लिखा है? ओ। तो ओ का मतलब क्या होता है? तो ओ का मतलब होता है ऑफ। या तो ऑफ लिखा मिलेगा इंग्लिश में, या हिंदी में आपको का लिखा मिल जाएगा। तो ऑफ या का, इन दोनों को हमें देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर भी सवाल में ऑफ या का लिखा है तो आप क्या करोगे? उसकी जगह गुणे का चिन्ह कर देना, ठीक है, और पहले इसको हल कर लेंगे हम गुणा वाले को। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? डी। तो डी का मतलब होता है डिवीज़न, ठीक है। तो डिवीज़न का मतलब क्या होता है? तो डिवीज़न का मतलब होता है भाग। इसके बाद हम किसका हल करेंगे? तो इसके बाद हम भाग का चिन्ह को हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ या का, ऑफ या का के बाद डिवीज़न अर्थात भाग को हल करेंगे। फिर क्या लिखा है यहाँ पर? एम लिखा है। तो एम का मतलब क्या होता है? तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। इसके बाद हम गुणा को हल करेंगे। अब यहाँ तो स्पष्ट ये चिन्ह रहेगा गुणा का, और यहाँ पे चिन्ह नहीं रहेगा। यहाँ पर हमें ऑफ या का लिखा, तो ऑफ या का लिखा है तो उसको गुणा का चिन्ह करके उसी समय हल कर लेंगे। अगर ये ऑफ या का नहीं है और गुणा है तो इसको हम भाग के बाद हल करेंगे, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है? तो ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? तो एडिशन का मतलब होता है जोड़। तो भाग, भाग के बाद गुणा, और गुणा के बाद अगर चिन्ह जोड़ का है तो उसे जोड़ लेंगे संख्याओं को, और सबसे लास्ट में हम किसको हल करेंगे? तो सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन को हल करेंगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाव। तो सवाल में अगर घटाव दिया है तो घटाव को हम सबसे अंत में हल करेंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बोर्ड मास के द्वारा सवालों का सॉल्यूशन कैसे होता है। तो बोर्ड मास के द्वारा सवालों का सॉल्यूशन सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ या का, फिर डिवीज़न भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा, फिर एडिशन जोड़, और सबसे लास्ट में क्या हल करेंगे? तो हम सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाव को हल करेंगे। बोर्ड मास के रूल्स के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि इस नियम को हम
फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। फर्स्ट को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि 0.7 भागित 1/10, फिर यहाँ पर है गुणा में 36, फिर बराबर क्वेश्चन मार्क को 1 से ले लेते हैं और यहाँ पर है 73। ठीक है, अब दशमलव घटा लेते हैं यहाँ से, तो दशमलव हटाने का 1 और 1 अंक है तो 0। तो यहाँ पर कितना आ गया 7/10। भाग को किस में चेंज करेंगे, गुणा में। यदि अगर हम 7/10 के भाग में 1/10 करते हैं और फिर इसको उलट गुणित करेंगे तो समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी बटाबटी में अगर भाग दिखता है तो भाग को गुणा में चेंज करेंगे, और जैसे ही गुणा में चेंज करा तो अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा, अर्थात इनको उलट गुणित कर देंगे। तो 10 ऊपर और 1 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में। फिर गुणा में कितना है 36, फिर बराबर में कितना है 1 + 73। ठीक है, तो 10 से 10 को हम यहाँ पर हटा सकते हैं और 7 का 36 में गुणा कर देंगे। तो 7 × 42, 7 × 21 और 4 हासिल का, तो 21 और 4 कितना हो गया 25 बराबर 1 + 73। अब हमें क्या ज्ञात करना, 100 और 100 ऊपर है और प्लस में, तो इसको यही रहने देते हैं। तो 252 माइनस ये प्लस का तो बराबर से इधर आके माइनस का हो जाएगा 73। तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, और यहाँ से हमने हासिल ले लिया था तो 1 बचा। तो x का मान कितना आ गया 179। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे है 400, फिर यहाँ पर का है, फिर यहाँ पर है 0.8, फिर बराबर क्वेश्चन मार्क को 1 से ले लेते हैं, फिर यहाँ पर का है और फिर यहाँ पर क्या है तो 8%। तो बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि पहले क्या हल होगा का, तो ये 400, का को किस में चेंज कर देंगे, गुणा में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.8, इस दशमलव घटाएंगे तो 1 और 1 अंक है तो 1 0। यहाँ पर x का मतलब गुणा, यहाँ पर 8 और प्रतिशत का मतलब हो जाएगा बटे में 100। अब हमें क्या करना है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है, और सभी संख्या अगर गुणा में है तो जिसका मान ज्ञात करना उसको वहीं रहने दो, बाकी संख्याओं को इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे 400 × 8 और बटे में कितना है 10 गुणित, ये नीचे से 100 का चला जाएगा ऊपर, और ऊपर से 8 का आ जाएगा बटा में, क्यों, क्योंकि वो गुणा में है। तो यहाँ से 8 से 8 को कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर देंगे, तो 400 × 10 बराबर x बराबर कितना आ जाएगा, तो 4000 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो यहाँ पर है 25, यहाँ पर है का, क्वेश्चन मार्क, प्रतिशत, यहाँ पर है 400 का 50 और ये प्रतिशत। ठीक है, तो का को यहाँ पर पहले हम हल कर लेते हैं। तो ये 25, का मतलब गुणा, क्वेश्चन मार्क का मतलब x और प्रतिशत का मतलब बटे में 100। यहाँ पर है 400, का मतलब गुणा, 50 और प्रतिशत का मतलब हो जाएगा बटे में 100। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात x करना है, और x का मान ऊपर है और प्लस में है तो इसको यही रहने देते हैं। उधर कितना है, तो 400 × 50 बटे में 100, और ये नीचे से 100 का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 25 का आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, बराबर से उस तरफ ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये गुणा में। तो 100 से हम 100 को काट देंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 400 का 2 में गुणा करेंगे तो 400 दूना कितना हो जाएगा 800। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 800, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ पर सही आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि 4.5, और इसके भाग में कितना है, तो इसके भाग में है 0.00, फिर 0, फिर 4, फिर 5, फिर गुणा में कितना है, तो गुणा में है ऊपर 4, और बराबर में कितना है, तो बराबर में है x का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम दशमलव घटा लेते हैं यहाँ से, तो 4.5, इसमें से हम दशमलव घटाएंगे तो 1 और 1 अंक है तो 1 0, फिर गुणा में 4 है। आगे भी हम क्या करते हैं, तो दशमलव घटाते हैं। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 0.0004 तो इस दशमलव घटाएंगे तो यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 अंक है, तो ये 5 0 हम यहाँ पर लगा लेते हैं। 1 0 से हम 1 0 को हटा देते हैं,
45 से हम 45 को यहाँ पर हटा देते हैं तो ऊपर कितना बचा है 4 गुणित ये 10,000, ठीक है। तो 4 गुणित 10,000 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40,000 यहाँ पर हमारा गुणा आ जाएगा। बराबर से उधर कितना है, तो बराबर से उधर है x स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हमारा x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हमें x स्क्वायर का मान नहीं ज्ञात करना, हमें तो x का मान ज्ञात करना है। तो x को यहीं रहने देते हैं और इस वर्ग को इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ये वर्गमूल इसके ऊपर चढ़ा दिया। तो यहाँ पर अगर हमने इसके ऊपर वर्गमूल चढ़ा दिया तो हमें वर्गमूल हटाना पड़ेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। यहाँ पर कितनी शून्य है, 4 शून्य, तो 4 शून्य है तो आधी शून्य का वर्ग होगा। तो 4 शून्य की आधी शून्य कितनी होती है, 2 शून्य। अर्थात हम कह सकते हैं कि x का मान क्या आ गया, तो x का मान आ गया हमारा 200। और तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इधर है 40,000, इधर है x स्क्वायर, तो इधर x स्क्वायर है तो इधर भी वर्ग में 40,000 होना चाहिए। तो ये 40,000 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 200 का स्क्वायर। अगर हम तुलना करें तो वर्ग से वर्ग बराबर है, तो x के बराबर कितना आ रहा, 200। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हमें पता चला कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है अंश और हर के रूप में। तो यदि अंश और हर में कोई संख्या दी है तो उन संख्याओं को हम एलसीएम के माध्यम से जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कहीं ये छोटा तो नहीं बन रहा है, 4/7 आपस में नहीं कटता है, 13/21 भी नहीं करता है, 17/42 भी नहीं करता है, लेकिन 4/14 कट जाएगा। तो इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 7 14। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया हमें, 4/7। यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, तो 13/21। यहाँ पर कितना है, तो 17/42 और यहाँ पर कितना है, तो 2/7। अभी मैंने कहा कि बटा बटी को हम एलसीएम के माध्यम से जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 42 है। 7 के पाड़े में 42 आता है, 21 के पाड़े में 42 आता है, 7 के पाड़े में 42 आता है। तो हम यहाँ पर एलसीएम कितना ले लेते हैं, 42 ले लेते हैं। 7 का 42 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। उस 6 का गुणा हम यहाँ पे कर देंगे, तो 6 चौक 24, जो भी चिन्ह है वो लगा देते हैं। फिर 21 का 42 में भाग देते हैं, तो 21 दूना 42 2 बार जाएगा, 2 का गुणा यहाँ कर देते हैं, तो 13 दूना 26। फिर 42 का 42 में भाग देते हैं, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 17 में करते हैं, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। फिर 7 का 42 में भाग देंगे, 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा 2 में कर देंगे, तो 6 दूना कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। ऊपर सारी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, तो 20, 40, 50, 60 और 6 4 10 70 और 7 77 और 2 79 79 होता है। और बटे में कितना है, तो बटे में है 42। लेकिन 79/42 हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं मिला है। तो इसका मतलब एक बार इसमें हम भाग दे के चेक कर लेंगे। तो 42 से कम 42 कितना बचेगा, भाग किसका दे रहे हैं हम, 42 का। तो कितना शेष बच रहा है, तो 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 4 गया तो 3, 4 से 5 6 7। तो एक सही 37/42 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो एक सही 37/42 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 36 बटा अंडर रूट के अंदर 144 गुणित 12/9 प्लस 3 से ही 2/5। तो अभी मैंने कहा कि फ्रैक्शन वैल्यू को जोड़ते या घटाते एलसीएम के माध्यम से, लेकिन पहले यहाँ पर क्या चिन्ह है, तो गुणा है। तो हम पहले गुणा को हल कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम जोड़ेंगे घटाएंगे एलसीएम के माध्यम से। तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 36। 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। फिर गुणित यहाँ पर कितना है, 12 और बटे में कितना है, 9 प्लस 3 सही 2/5। तो 3 सही 2/5 को हम बाद में हल करेंगे, पहले गुणा हल कर लेते हैं। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। तो यहाँ पर 12 एकम 12 और यहाँ पर 12 एकम 12। यहाँ पे 9 एकम 9 था और 9 चौक 36। तो ऊपर कितना बचा, 4 एकम 4 और नीचे कितना 1। तो ऊपर कितना बच जाएगा, केवल 4। और यहाँ पर कितना है, तो 3 सही 2/5 बराबर x। तो ये संख्या जो है ना 2/5, यह 5 किसी एक का 5वें भाग का दूसरा भाग है, अर्थात 1 से भी छोटी है संख्या। तो हम पूरी संख्या को जोड़ लेते हैं, तो पूरा 4 है और पूरा 3 है। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। 7 सही कितना है, तो 2/5। तो x बराबर कितना आ गया, 7 सही 2/5। तो 7 सही 2/5 कहाँ पर है, तो हमारा इस ऑप्शन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है,
यहाँ पर भी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 सही 2/5 या 7 दशमलव। तो यहाँ पर 2 में 5 का भाग नहीं जाता है तो इसके हम दशमलव लगा लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, तो 4 पंजे 20, या फिर हम कह सकते हैं 4 पंजे 20, सॉरी 5 चौक 20, 7.4 आंसर होगा, या फिर हमें 7 सही 2/5 ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी अगर हम देखें तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर सारी संख्याएं जो फ्रैक्शन में हमें दी है सभी की सभी प्लस माइनस में है, तो इनको हम एलसीएम के माध्यम से जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें से पूर्ण संख्याओं को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से पूर्ण संख्या कितनी है 69, फिर माइनस का कितना पूर्ण 17, फिर माइनस का पूर्ण कितना है 12, फिर प्लस का यहाँ पर कितना है तो कुछ भी नहीं है, अर्थात हम यहाँ पे शून्य ले लेते हैं। तो टोटल प्लस के कितने आ गए 69, टोटल माइनस के कितने आ गए तो 7 और 2 9 और 1 2 29, तो 9 में से 9 गया तो 0 और 6 में से 2 गया तो 4, तो प्लस के कितने बचे यहाँ पर 40। तो अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो हमें यहाँ से 40 मिले। अब अधूरे कितने हैं उनको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है तो 3/13, फिर चिन्ह किसका है माइनस का है, फिर माइनस में कितना है 1/2, फिर माइनस में कितना है तो 1/2, फिर प्लस में कितना है तो प्लस में है 10/13। हम चाहे तो डायरेक्ट एक माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, अर्थात माइनस का पूरा 1 है तो 40 में से 1 कम कर सकते हैं, अन्यथा इसको हम इसी माध्यम से हल कर लेते हैं। इन सभी का एलसीएम कितना होगा, सभी का एलसीएम हो जाएगा 13 नहीं होगा 26 ले लेते हैं। तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा 26। 13 के पहाड़े में 26 2 बार में आते हैं और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पे 6, 2 के पहाड़े में 26 13 बार में आते हो, 13 का गुणा यहाँ करेंगे तो 13 एकम 13, 2 के पहाड़े में 26 13 बार में आते हो, 13 का गुणा 1 में करेंगे तो 13 एकम 13, फिर प्लस 13 के पहाड़े में 26 2 बार में आते हैं और 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा तो 20। यहाँ पर 2 बार में था, यहाँ पर 13 बार में था और यहाँ पर भी 13 बार में था। सभी को जोड़ लेते हैं तो ये प्लस का 6 और प्लस का 20, तो प्लस का कितना हो गया 26, माइनस का 13 और माइनस का 13, तो माइनस के कितने हो गए 26, बटे में कितना है तो बटे में भी 26 है। तो प्लस के 26 में से माइनस का 26 गया तो कितना बचेगा 0, बटे में कितना आ गया 26, और 26 का 0 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0। प्लस का कितना है इधर 40 है, ठीक है, तो प्लस का यहाँ पर 40 है, तो 40 प्लस 0 बराबर कितना आंसर आ जाएगा 40। और तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फ्रैक्शन वैल्यू भी है और का भी है, तो अब बोर्डमास का नियम यहाँ पर हम लगाएंगे। तो बोर्डमास के नियम के अनुसार देखा जाए तो ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ या का, तो यहाँ पर है ऑफ या का। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर कितना है तो 23 सही 3/5 प्लस इसको हल कर लेते हैं हम, तो 70 का मतलब गुणा 40 और प्रतिशत का मतलब बटे में कितना हो जाएगा 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। फिर प्लस में आगे कितना है तो 17 सही 2/5 है, तो इधर कितना आ गया तो इधर आ गया हमारा 23 सही 3/5 प्लस 7 चौक 28 प्लस यहाँ पर कितना है तो 17 सही 2/5। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम पूर्ण संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो पूर्ण कितना है तो 23 है, फिर पूरा कितना यहाँ पर 28 है, फिर पूरा कितना यहाँ पर तो 17 है। तो सभी को जोड़ लेते हैं, 8 से 9 10 11, 11 और 7 18, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6, तो पूरा अगर हम देखें तो 68 है। यहाँ पर अधूरे कितना है तो अधूरा एक तो 3/5, फिर प्लस यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर है 2/5। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 5 का 5 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, फिर 5 का 5 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2। तो यहाँ से भी अगर हम हल करेंगे तो 5/5 प्राप्त होगा, और 5/5 का मतलब होता है 1/1 और 1/1 का मतलब होता है 1। अतः हम कह सकते हैं कि 68 तो हमें पूरा मिला है, और इन बटाबटी को जब अधूरे को हमने हल किया जो 1 से कम था तो हमें कितना प्राप्त हो गया 1 प्राप्त हो गया। तो 68 और 1 कितना हो जाएगा 69। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 69, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो तो यहाँ पर भी का है, यहाँ पर भी का है, तो सबसे पहले हम का को हल करेंगे ना। तो 160 का
यहाँ पर है अपना 27 दूना कितना होता है, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 54, और 1 जोड़ेंगे तो 54 और 1 कितना हो जाएगा 55, तो 55/2, और यह है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, फिर प्लस यहाँ पर कितना है 45 का मतलब गुणा यहाँ पे 60, और यहाँ पर है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा 100, फिर प्लस 198 बराबर में है x। तो यहाँ पर एक 0 से हमने एक 0 को हटा दिया, फिर हमने 2 एकम 2 और 2 8 16, फिर यहाँ पर कितना बचा है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 55/10, अर्थात बटे में 10 आ गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक शून्य के बाद दशमलव लगा देते हैं, अर्थात 5.5 प्लस इधर कितना, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर भी इसको हल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45, और यहाँ पर 2 3 6, तो 9 8 27, तो यहाँ से कितना आ गया 27, तो ये 27, और यहाँ पर प्लस में कितना है, तो 198 बराबर में कितना है x, प्लस 198 बराबर में है x। तो यहाँ तो हमारा आंसर दशमलव में आ रहा है, अर्थात इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, फिर या हमसे कहीं गड़बड़ हुई है, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 27 दूनी 54 और एक 55/2, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, ये भी करेक्ट है। 45 का मतलब गुणा 60, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 एकम 2, 2 3 6, 9 18 9 3 27, करेक्ट है। यहाँ पे हमसे गलती हो गई है ना, तो यहाँ पर कितना 8 भी है, तो इसमें हम 8 से भी हल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 और 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44 होगा, यहाँ पर 44, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 44। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 8, ये आंसर नहीं होगा है ना, 8 और 7, 8 8 16, 1 कम 15, 15 और 4 19, 9 और 1 हासिल का 10, 10 और 2 12, 12 और 4, 12 और 4 हो जाएगा 16, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का 269, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, यहाँ से हमसे गलती हुई थी, इस वजह से हम इस ऑप्शन पे गए थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर हमारा, देखो यहाँ पर जोड़ घटाव के अलावा गुणा भी है, तो पहले हम गुणा को हल करेंगे, बोर्डमास का नियम यही कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 2 सही 2/3 प्लस 4 सही 2/3 माइनस, अब इस गुणा का हल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 3 दूना 6 और 1 7/3 गुणित ऊपर कितना है 2, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 और बटे में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सही 2/3 प्लस 4 सही 2/3 माइनस 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 बार और 13 14, 2 बचेगा, और किसका भाग दे रहे हैं हम 3 का। अब पूर्ण संख्या को एक तरफ जोड़ लेते हैं, तो पूर्ण संख्या कितनी 2 और 4 6। ठीक है, तो ये तो प्लस में 6 है और माइनस का कितना है, तो माइनस का 4, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ से पूर्ण तो है 2, बाकी कितना बचा है, तो बाकी बचा है यहाँ पर 2/3 प्लस 2/3 प्लस नहीं माइनस है, माइनस में कितना है तो 2/3, तो प्लस के 2/3 में से माइनस का 2/3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 2/3, अर्थात प्लस के 2/3 में से माइनस का 2/3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा 2/3, तो 3 दूना 6 और 2 6 से 3 दूना 6 7 8 8/3, या तो आंसर हमको ये मिलेगा या आंसर हमें ये मिलेगा, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का 8/3, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।